कुछ महीने पहले आपको याद होगा भारतीय एम्बेसीज पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। Group of pro-Khalistani protesters in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. The Indian consulate was attacked by Khalistani group. उसके बाद इन अटैक्स में जो खालिस्तानी इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे टपकने लगे। अब ये किसने किया, अब देखिए। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। लेकिन पिछले हफ्ते कनाडा के राहुल गांधी यानी जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों की मौत के लिए भारत पर आरोप लगाया है। इनकी कोशिश थी भारत की इंटरनेशनली बेइज्जती करते हैं, लेकिन क्या करें, इससे उनकी ही बेइज्जती हो गई। भारत की बेइज्जती करने के बजाय भारत के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई और उल्टा इंटरनेशनली कनाडा की बेइज्जती हो गई। और भारत आज इस लेवल पर कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, ये सारी लड़ाई तब हुई जब जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये कहा। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब आइए जरा हरदीप सिंह निज्जार के बारे में जानते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी है जो शायद टेक्निकली कैनेडियन सिटीजन भी ना हो। वो इलीगली कनाडा 1997 में आया। रेफ्यूजी स्टेटस मांगा उसने, जो कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने झूठा पासपोर्ट यूज किया था रेफ्यूजी स्टेटस मांगने के लिए। उसके 11 दिन बाद उसने कैनेडियन औरत से शादी की, लेकिन झूठी मैरिज का शक करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये है खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर। और दूसरी बात, इसको सिख लीडर बोल रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। तो प्लीज जो सिख लीडर हैं उनको बदनाम मत करो। इन खालिस्तानियों की वजह से जो सिख भारत से प्यार करते हैं वो भी शर्म खा जाते हैं। आप जरा इस खालिस्तानी के शब्द सुनो। ਇੰਦਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਨ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਚੜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, लाबर ते हवारे तारे ने गड्डी चाड़िया। ये बंदा जिस गुरुद्वारे का लीडर था, उस गुरुद्वारे में बैठ के इंदिरा गांधी, भारत के आर्मी जनरल्स, भारत के पॉलिटिशियंस की मौत की खुशियां मना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू NIA, ये बंदा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर था, जिसके पाकिस्तान की ISI से भी कनेक्शन माने जाते हैं। इस बंदे पर इंटरपोल ने, जो कि यूरोप की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने भी एक नोटिस जारी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने बताया था कि ये बंदा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादी कैंप्स भी चलाता है। ये है कनाडा के सिटीजन निज्जर जी, जिनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा। और जस्टिन ट्रूडो के लाइफ पार्टनर, तो मतलब कि अलायंस के पार्टनर जगमीत सिंह, उन्होंने भी धमकी दी है बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाके छाती चौड़ी करके कि मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। चाचा पहले इंडिया का वीजा तो ले लो, इंडिया में घुसा नहीं जा रहा आपसे, तो मोदी का क्या करोगे। इन दोनों महानुभावों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मोदी को ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर करके रखी है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जिस खालिस्तानी ने ब्रिटिश इंडियन एम्बेसी के बाहर अटैक किया था वो भी टपक गया। हरमीत सिंह, जिसके ऊपर पंजाब में 2 RSS वर्कर्स के खून करने का आरोप है, वो भी निपट गया। तो अलग अलग देशों में इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो लोग हैं वो धीरे धीरे निपट चुके हैं। और अब एक फॉरेन पॉलिटिशियन आकर बोल रहे हैं कि भारत ने यानी मोदी जी ने हमारे घर में घुस के एक आतंकवादी को टपका दिया। तो आप इमेजिन कीजिए इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे मोदी जी की बेइज्जती होगी है, भारत के वोटरों की आंखों में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी कि जो हम लोग इतने सालों से चाह रहे थे कि जो भी हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद करे, हम उनके घर में घुस के उनको मारे, और वही किया जा रहा है। तो ये जो घटिया बेहुदा स्टंट जस्टिन ट्रूडो ने किया है, इसका जवाब भारत ने कैसे दिया। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा। भाई मेरे को बहुत मारा नहीं, मेरे को रोहित भाई अभी भाई ने पकड़ के मेरे को समझाया कि मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। सबसे पहले तो सीधे सीधे डिनाई किया कि देखिए भैया, हमारा इस खालिस्तानी को टपकाने में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को लात मार के बाहर निकाला। उसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को बुला के अच्छे से सुनाया भी। आप कनाडा के हाई कमिश्नर का रिएक्शन खुद ही देख लीजिए। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला,
इतना गुस्सा, पता नहीं क्या हुआ इस बंद दरवाजे के पीछे। लेट्स इमेजिन। और वो फर्ज अभी बाहर किसी को कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? बाल बाल सही बना, कंघी है तेरे जेब में, निकाल पिछवाड़े से। ठीक है, स्मार्ट बन, हंसते हुए चलेंगे बाहर, दोस्त है हम लोग, दोस्त। आइए आइए आइए, जो कुछ समझा याद है ना? थोड़ी देर रोने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी राम राम। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पोस्ट रिलीज की जिसके मुताबिक कई महीनों से जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की जो बात है वो इंटरनेशनली रिलीज करके इंडिया को ब्लेम करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के बारे में सोच रहे थे। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे थे कई हफ्तों से कि सारे G7 देश मिलके हरदीप सिंह निज्जर के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालें और इंडिया की इंटरनेशनली बेइज्जती करें, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने लगभग मना कर दिया। G7 ने सीधा सीधा मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। बेसिकली सुनक ने कहा अपना काम करना। जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ बॉस। और अमेरिका ने तो कुछ बोला ही नहीं। वैसे भी अमेरिका क्या ही बोलेगा यार, अमेरिका की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि देश के बाहर दूसरे देशों में जा जाके लोगों को मारते हुए आए हैं इतने सालों से, तो वो किस मुंह से बोलेगा कि दूसरा देश आतंकवादियों को किसी दूसरे देश में जाकर मार रहा है। तो इतनी बुरी तरह से बेइज्जती हुई जब G7 के देशों ने ही उनको मना कर दिया। तब ट्रूडो साहब के भी स्वर बदल गए, बोलने लगे हम इंडिया पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। India, government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts. मतलब ट्रूडो साहब ने ना कसम से राहुल गांधी लेवल की कैंपेनिंग की है बीजेपी की। ये कम है, राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं। कौन है? कहां से आते हैं? पहले कहा कि इंडिया ने घर में घुस के हमारे आतंकवादी को मारा, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ऑपोजिशन डिमोरलाइज हो गया। फिर उसके बाद बोलने लगे कि नहीं 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 हम इंडिया पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। मतलब बैक ट्रैक कर लिया जो स्टेटमेंट दी थी। खुद कमजोर लग रहे हैं और मोदी जी ताकतवर लग रहे हैं। इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। आप समझिए ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी एम्बेरसमेंट है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये जो थप्पड़ पड़ा है ना जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे, ये थप्पड़ बड़ा अच्छा है क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को बचाते हुए आए हैं। इनफैक्ट ट्रूडो के परिवार में ये खानदानी प्रॉब्लम है। ट्रूडो के जो फादर थे पियर ट्रूडो, उन्होंने 1982 में खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत को देने से मना कर दिया था। ये परमार जो है इसने 1985 में एयर इंडिया की कनिष्क में बॉम्बिंग की थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे और मेजॉरिटी कैनेडियंस थे। ये कनाडा का सबसे बड़ा टेरर अटैक था। अगर इसको 1982 में भारत को दे दिया होता तो शायद ये अटैक कभी भी नहीं होता। तो अब जानते हैं क्यों जस्टिन ट्रूडो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है भारत के ऊपर। देखिए G20 की मीटिंग में सबको बुलाया तो था, लेकिन हर एक इशू पर, हर एक टॉपिक पर कनाडा को साइड पर कर दिया गया। किसी भी बड़े अनाउंसमेंट का हिस्सा नहीं था ये बंदा। खैर कनाडा कितने गड्ढे में जा रहा है ये तो हम सबको दिख रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में भारत की किस तरह से जीत हुई है उस बारे में बात करते हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े G7 के देशों ने कनाडा की मांग को ठुकराया और भारत को सपोर्ट किया। ये सारे देश जानते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया कनाडा से बड़ा है और आगे के समय में कनाडा से और भी आगे बढ़ेगा। पॉलिटिकली भी अगर हम देखें, चाइना के इन्फ्लुएंस को अगर खत्म करना है तो उसके लिए भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो नया डेवलप हुआ है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कॉम्पिटिटर है, उसकी सक्सेस के लिए भी इंडिया बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट की वजह से यूरोप और अमेरिका की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम होगी। कनाडा का क्या करेंगे ये लोग? तेल निकालेंगे। आज के समय में G7 के मेंबर्स डेवलप कंट्री के बजाय इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के साथ साथ जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है और कनाडा और खालिस्तान के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। हंसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं। और देखिए मेन बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ, किसी भी आतंकवादी के साथ एक ही सलूक होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे।
हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रूडो से और खालिस्तानियों से डील करने के लिए भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहाँ कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुष ही होगा।